हाय फ्रेंड, आप लोग को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत सारे ईमेल आए हैं। आज का टॉपिक ईटिंग डिसऑर्डर है। मतलब कि मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में जितने मनोरोग होते हैं, मतलब जो सामान्य से हटके एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, उन सबको डिसऑर्डर या सिंड्रोम की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर भी है। अब आप लोग को लगता होगा ये कौन सा डिसऑर्डर है, लेकिन ये खाने के विकार से संबंधित रोग है। और ईटिंग डिसऑर्डर में लोग असामान्य रूप से खाते हैं या नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, या फिर जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो खाते हैं। इन सारी एबनॉर्मल कैटेगरी को ईटिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। और इन आदतों की वजह से स्वास्थ्य पे बहुत बुरे परिणाम होते हैं, जो मतलब कभी कभी डेथ तक पेशेंट को पहुंचा देती हैं। और जो गंभीर मामले होते हैं उनमें स्वास्थ्य परिणाम इतना ख़राब हो जाता है कि वो अंततः मृत्यु तक पहुंच जाता है। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन को, जो खाने पीने की आदतें हैं, इनको ईटिंग डिसऑर्डर में रखा जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर की पहले टाइप मैं बता दे रही हूँ। पहला टाइप है एनोरेक्सिया नर्वोसा। मतलब ये जितने भी नाम हैं ना, अलग अलग कंट्री में इनके इजाद हुए हैं। जो डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इस पर रिसर्च किए हैं, और जो पहली बार इस पर रिसर्च किए हैं उन्होंने जो नाम दिया या फिर उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ गया। इसलिए जितने भी डिसऑर्डर या फिर जितने भी सिंड्रोम होते हैं उनके थोड़े अजीब से नाम होते हैं। कभी इंग्लिश नाम होते हैं, कभी मतलब किसी और लैंग्वेज के नाम होते हैं। तो नाम की परिभाषा मतलब उसको समझना, नाम की परिभाषा जानने से यहाँ कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। हम उसके बारे में जानेंगे। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो ईटिंग डिसऑर्डर है, इस कैटेगरी में जो पेशेंट होता है ये ज़्यादातर टीनेजर्स में होता है। जैसे 20-22 साल के लोगों में भी हो जाता है, 19 साल, 20 साल या 22 साल तक के टीनेजर्स में ज़्यादा होता है, और लड़कियों में इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर में वेट लॉस करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि किसी कंट्री में है कि पतले, लंबे, छरहरे, गोरे लोगों को आकर्षक और सुंदर माना जाता है, तो उस पैमाने में खुद को बिठाने के लिए जो पेशेंट है, खासकर लड़कियां, जैसे आपने यहाँ भी तो इंडिया में देखा होगा कि आजकल लोग मॉडल्स को देख के उसी की तरह खुद की अपनी फिजिक, अपनी पर्सनालिटी वैसा बनाने चाहते हैं। तो इसके लिए लोग, जो टीनेजर्स हैं ज़्यादातर, और टीनेजर्स में भी जो फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगती हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब होता है। बहुत ज़्यादा डाइटिंग, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज। इस प्रवृत्ति को एनोरेक्सिया नर्वोसा की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद अगर दूसरी कैटेगरी देखी जाए तो ये बुलिमिया नर्वोसा है। इसमें लोग ज़्यादा खाते हैं, कभी कभी चिंता की स्थिति में। मतलब चिंता में जो अवसाद या चिंता में पेशेंट होते हैं, वो ज़्यादातर कंडीशन में तो खाना छोड़ देते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं कि मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ भी सोच नहीं रहे हैं, दिमाग एकदम उलझा हुआ है। ऑटोमेटिक से उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में वो उसको अवॉइड करने के लिए वो सारी चिंताएं, उन सारी बातों को जो वो ना चाहते हुए भी सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। और इसमें खाने वाला खा तो लेता है, फिर उसको उल्टी करके निकालना चाहता है, और ये खाता है, उसके बाद उसको अपराध बोध महसूस होता है कि हमने कितना ज़्यादा खा लिया, या फिर अपने आप से कभी कभी घृणा होने लगती है। और ये जो बुलिमिया नर्वोसा के भुक्कड़ टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा खाने वाले, भूख नहीं लगी है तो भी ठूस ठूस के खा लेते हैं, ऐसे लोग अपराध बोध से ग्रसित तो होते ही हैं कि हम कितना खा रहे हैं, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है तो भी वो खा रहे हैं।
और ये लोग अकेले छिप के खाते हैं, किसी के सामने नहीं खाते हैं। तो ये बुलिमिया नर्वोसा की पहचान है। और इसको मैं एक एक टॉपिक पे डिटेल बताऊंगी। अभी थोड़ा सा जो नॉर्मल सा इसका परिचय है, इंट्रो, वो मैं यहाँ बताते जा रही हूँ। उसके बाद है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें है कि भावनात्मक रूप से अगर बहुत, इसमें भी वही है, बुलिमिया की तरह है कि बहुत आप परेशान हैं, कुछ सोच रहे हैं या बहुत इमोशनल हो गए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा खा लेना, तो ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। फिर है अवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर, यानी ARFID। ये अक्सर बच्चों में पाया जाता है और इसका ट्रीटमेंट 6 साल के बच्चों में ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। 6 साल के बच्चों का इसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। इसमें ये होता है कि आपने देखा होगा कि बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं, आप कहेंगे कि लो ये दूध पी लो, ये खा लो, तो फिर वो बहाने करके इधर उधर करके भाग जाते हैं, खाते नहीं हैं। तो इसको ARFID के कैटेगरी में रखा गया है। मैं डिटेल में आगे की वीडियो में अलग अलग टॉपिक पे डिटेल बताऊंगी। और उसके बाद है रूमिनेशन डिसऑर्डर। इसमें जो इससे ग्रसित जो ईटिंग डिसऑर्डर का पेशेंट है, वो खाने के बाद उसको वो उल्टियाँ करता है, या फिर उसको खाने से पहले उसको मतली उल्टी जैसा फील होता है, और मतलब वो खा नहीं पाता है और उसको उल्टियाँ हो जाती हैं, या फिर उल्टी करने जैसा जी होता है, या फिर पेट में दर्द होता है। इन सारे वजह से वो कम खाते खाते कुपोषण का शिकार हो जाता है। ये है रूमिनेशन डिसऑर्डर। उसके बाद है प्यूरिंग ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें खाने के बाद इंसान ज़बरदस्ती का, आपने देखा होगा कुछ लोग खाने के लिए मुंह में उंगली डाल के उल्टियाँ करते हैं, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। खाने को तो वो खा लेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि हम कहीं ओवरवेट के शिकार ना हो जाए। इस मानसिकता के तहत वो उल्टी करके उस चीज़ को निकालेगा। इसमें और सारे सिम्टम होते हैं, डिटेल में मैं पूरा बताऊंगी। फिर होता है पाइका डिसऑर्डर, पाइका ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें जो चीज़ें नहीं खाई जाती हैं वो इंसान खाता है। जो पेशेंट है, ये बच्चों में 4 से 26% बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चों में मिट्टी खाना, कागज़ खाना, या फिर जो चीज़ें नहीं खाई जाती वो खाना। और बड़ों में तो यहाँ तक पाया जाता है कि घासलेट खाना, यानी मिट्टी का तेल, पेपर खाना, पेंट खाना, या फिर जो वाइटनर होता है वो खाना, मतलब जो खाने वाली चीज़ें नहीं हैं उसको खाना। और प्रेग्नेंट औरतों में होता है कि मिट्टी खाना। ये सारी चीज़ें जो खाने वाली चीज़ें नहीं हैं, और ये एक तरह से मानसिक विकृति के स्थिति में इंसान ये सारी चीज़ें खाता है। इसको पीका डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा गया है। और ये ऐसे मतलब असामान्य खाने पीने की चीज़ों की वजह से एक तरह से शरीर में टॉक्सिन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग का व्यक्ति शिकार हो जाता है पाइका डिसऑर्डर में। और इसमें प्रेग्नेंट औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, और हर एज के लोग शामिल हैं जो असामान्य सी चीज़ें खाते हैं। पेंट वगैरह, चॉक, पेंट, मिट्टी, पेपर, वाइटनर, कुछ भी, मतलब जो खाने वाली चीज़ नहीं है उसको खा लेते हैं, कपड़ा। उसके बाद है आर्थोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें भी अधिक खाना और उसके बाद उल्टियाँ करना, और ये सारे इसमें भी सिम्टम होते हैं। तो इसके बारे में मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, फिर उसमें आपको डिटेल में बता रही हूँ। और आर्थोरेक्सिया नर्वोसा जो ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें व्यक्ति खाने पीने को लेके कुछ ज़्यादा ही सचेत होता है। और इसकी खोज कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर स्टीवन ब्रॉडमैन ने 1996 में इसको सबसे पहले इसके बारे में बताया, और उन्होंने ही इसको नाम दिया आर्थोरेक्सिया नर्वोसा।
इसमें व्यक्ति अपने खाने पीने की आदतों को लेके, अपनी डाइट प्लान को लेके कुछ ज़्यादा ही सचेत रहता है, और इतना ज़्यादा सचेत, इतना चिंतित रहता है कि वो कभी कभी कुपोषण का शिकार हो जाता है। मतलब कुछ भी खाए तो सोचने लगेगा कि ये हेल्दी फूड है कि नहीं, जो हमारी हमारी डाइट प्लान है वो हेल्दी है कि नहीं। किसी पार्टी में जा रहा है तो वो कोई चीज़ खाने से पहले बार बार इस बारे में सोचता है। तो ये मतलब कुछ ज़्यादा ही अत्यधिक सचेत होना और अत्यधिक खाने के बारे में चिंतित होना इस हद तक कि मतलब स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होने लगी ऐसी आदतें, इसको आर्थोरेक्सिया नर्वोसा की कैटेगरी में रखा गया। और 1996 से ये आर्थोरेक्सिया नर्वोसा डॉक्टर स्टीवन ब्रॉडमैन ने इसकी खोज की थी, और तब से ये चल रहा है। तो मैं सारे जो ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी है, टाइप है, इसके बारे में अलग अलग टॉपिक में एक एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा तो फिर समझने में दिक्कत होगी। और फिर ये वीडियो भी कितना मिनट, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले टाइप के उस पे टॉपिक पे मिलते हैं। ओके, बाय।